और पाकिस्तान का कोई व्यक्ति विवाह करके कश्मीर में आ जाए तो उसे नागरिकता दे देते हैं। ऐसा विधान है और इससे भी ऊंचा बढ़ करके किया उन्होंने, उसके लिए प्रधान अलग तय कर दिया। और ऐसा प्रधान कि पूरे भारत का एक प्रधानमंत्री कश्मीर का मुख्यमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था, वहां का राज्यपाल वहां राष्ट्रपति कहलाता था। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में आंदोलन चलाया और आंदोलन चला करके इसके खिलाफ एक मुहिम सारे देश के अंदर जागृत की, कश्मीर पर पहुंचे, तब जाकर के जम्मू कश्मीर के अंदर वहां के प्रधानमंत्री की जगह उस राज्य का मुख्यमंत्री कहलाना शुरू किया, वहां के राष्ट्रपति की जगह वहां का राज्यपाल कहलाना शुरू किया। ये काम श्यामा प्रसाद जी के आंदोलन के कारण हुआ। लेकिन बंधुओं, आज भी कश्मीर से स्वायत्तता की मांग आ रही है, आज भी भारत से कश्मीर को अलग करने की बात की जा रही है। इसका मतलब क्या है कि वहां कोई षड्यंत्र चल रहा है। वह जो आतंक का चेहरा है वह सिर्फ कश्मीरियों को डराने के लिए नहीं है, वह सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं को डराने के लिए है। इसलिए सारे हिंदुओं को समझना पड़ेगा, जैसे हमने राम सेतु के लिए खड़े होकर के राम सेतु को बचाया, आंदोलन किया, अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए आंदोलन किया, वैसे हमें कश्मीर को बचाने के लिए सारे हिंदुओं को आंदोलन करना पड़ेगा। ये बात हमें समझनी है। ये कश्मीर की समस्या ऐसे कश्मीर वासियों की नहीं है, ये कश्मीर की समस्या हमारे सारे भारत की समस्या है। वह जो आतंक का चेहरा है वो सारे भारत को डराने के लिए है। वहां कश्मीरी पंडितों को मार मार करके अपने ही देश में विस्थापित कर दिया। अब सिखों को भगा रहे हैं, वो कह रहे सेना को भी यहां से हटाओ। इसलिए वहां हिंदू घट रहा है, देश बटने की कगार में है। तभी मैंने कहा हिंदू घटने नहीं देंगे, देश को बटने नहीं देंगे। और पूरे देश को उस मुस्लिम आतंकवादियों के खिलाफ जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा था हमने लड़ के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। उस नीति पर चल रहे हैं, उस नीति के आधार पर कश्मीर को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। उसी नीति के आधार पर सारे देश के अंदर आतंकवाद की गतिविधि चला करके हिंदुओं को डरा रहे हैं। वही तुष्टीकरण की नीति के कारण हिंदुओं को भी आतंकवादी कहने लगे हैं, भगवा को भी आतंकवादी कहने लगे हैं। इस देश के अंदर पैदा नहीं हुआ, जैसा पांडे जी ने कहा था। मैं तो कहता हूँ वह विदेश की धरती पर पैदा होकर के उसका दूध पी करके इस देश के हिंदुओं को आतंकवादी कह रहा है। उस राहुल गांधी को इस भारतीय माँ की कोख से जन्म ले, फिर हिंदुओं के बारे में कुछ बोले, तब तक उसको वही अधिकार नहीं है, क्योंकि वह तो पॉप जॉन पॉल की नीतियों को पूरा करने के लिए भारत के अंदर आई है। वो मस्जिद बनाने का प्रयास किया था, वो मस्जिद नहीं बना रहा था। मुस्लिम कानून में कहा गया है जो विवादित भूमि होती है उसकी इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता। वह विवादित भूमि है, वहां मस्जिद थी नहीं। कोर्ट ने भी कह दिया इस्लामिक कानून का पालन नहीं हुआ है, इसलिए इसको मस्जिद नहीं कहना चाहिए। ये बात हम कहते थे तो ये कह रहे सांप्रदायिकता फैला रहे। ये बात कोर्ट ने भी कह दी कि वह मस्जिद नहीं है, मस्जिद उसे मानना ही नहीं चाहिए। तो क्या था? वो एक विजय का स्तंभ था। वह बाबर की विजय का पराक्रम का उसने विजय स्तंभ बनाया था, जिसे स्वतंत्रता के बाद हट जाना चाहिए, लेकिन वह हटाया नहीं। इसलिए हमारे हिंदुओं ने 92 में उसको ढा दिया। हमने मस्जिद नहीं तोड़ी है, हम मस्जिद के खिलाफ भी नहीं है। वह 1 दर्जन से ज्यादा मस्जिद अयोध्या के अंदर है, लेकिन अब हमारे संतों का आदेश है इस देश में अब बाबर नाम की कोई मस्जिद हम बनने नहीं देंगे, और अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा में कोई नई मस्जिद भी नहीं बनेगी। ये हमारे संतों ने कह दिया है। इसलिए हमें ये बात माननी है, इसी का पालन करना है और इसी के लिए अपनी जी जान लगानी है। क्योंकि बाबर का इस देश के अंदर कोई रिश्तेदार नहीं रहता, बाबर का कोई भी सगा संबंधी नहीं है। बाबर तो आक्रमणकारी था, हमारे देश को लूटने आया था। हिंदुओं का अपमान करने के लिए उसने राम मंदिर तोड़ा है, और हिंदुओं के अपमान करने के लिए उसको एक ढांचे के रूप में, विजय के रूप में उसने स्तंभ बनाया है। इसलिए हमने मस्जिद नहीं तोड़ी, ये बात कोर्ट ने भी कह दिया। और इसके पहले की बात बता दूं, कुछ लोग कहते हैं
भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ये राम के मुद्दे को चुनाव का मुद्दा बनाते हैं। बंधुओं, अभी कोई चुनाव नहीं है और ये चुनाव का मुद्दा है भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी को बने कितने वर्ष हो गए? कुल 1980 में निर्माण हुआ और आज 2010 है। कुल 30 साल हुए भारतीय जनता पार्टी को। आरएसएस को 1925 में निर्माण हुआ, कितना वर्ष हुआ? विश्व हिंदू परिषद को 1964 में निर्माण हुआ, कितने वर्ष हुए? बजरंग दल को 1984 में निर्माण हुआ, कितने वर्ष हुए? और बाबर ने आक्रमण कब किया? 1528 में किया। 1528 मतलब 450 वर्ष से ज्यादा हो गए। वहां 76 युद्ध हो गए। उस भूमि को बचाने के लिए 4.25 लाख हिंदुओं ने बलिदान दिया। वह कौन सी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे? ये पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये संघ का राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये भारत की भूमि का मुद्दा है, भारत की आस्था का मुद्दा है, हिंदुओं का मुद्दा है, भगवान राम का मुद्दा है। राम मंदिर का भी अकेला मंदिर की बात नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर की बात है। हमें राष्ट्र का मंदिर बनाना है, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी यही कहा था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और उनने भी कहा था हम ग्राम स्वराज लाएंगे, हम राम राज्य लाएंगे। उस राम राज्य की कल्पना को दिखाकर सारे हिंदुओं एक साथ उनका सहयोग किया था कि भारत स्वतंत्र होगा, राम राज्य आएगा, हम सुखी होंगे, भारत का कल्याण होगा, गौ हत्या बंद होगी। क्या ये हो पाया? नहीं हो पाया बंधुओं। एक कांग्रेस उल्टी चली, भगवान राम का सपना दिखाया, राम राज्य की बात की, और अब ईसाई राज्य को थोपा जा रहा है, राम पर प्रश्न लगाया जा रहा है और ये कह रहे राम तो हुए ही नहीं, रामायण काल्पनिक कथा है। ऐसे प्रश्न वही कांग्रेस कर रही है। ये हिंदुओं को धोखा दे रही है, हिंदुओं का अपमान कर रही है, हिंदुस्तान की माटी के साथ गद्दारी कर रही है। बंधुओं, हमें इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जिस देश के हिंदुओं को राम राज्य का सपना दिखाया, उस देश के हिंदुओं को राम पर प्रश्न करने वाले ये कांग्रेस के लोग सत्ता में बैठे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। 15% वोट के चक्कर में 85% हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए हिंदू सम्मेलन के माध्यम से, धर्म सभाओं के माध्यम से हमें संकल्प लेना पड़ेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, यहाँ और किसी की नहीं चलने वाली। इसलिए हमें हिंदुओं को कश्मीर से भागना नहीं है, संघर्ष करना है, डटे रहना है। कश्मीर हमारा मुकुट है, नंदन वन है, उसे हमें बचाना है और हमें कोई टुकड़े होने नहीं देना है। इसलिए बात हम सबको सबक सीखनी है। सबक के रूप में आज हमें याद करके इस सभा से ले जाना है कि राम जन्मभूमि पर ही भव्य मंदिर निर्माण होगा, इसके अलावा कोई स्वीकार नहीं होगा। मीरवा की सिया था, अगर उन्हें केस लगाना था, सियाओं को लगाना था, ये सुन्नियों का हक नहीं बनता। कोर्ट ने सुन्नियों का केस खारिज कर दिया, तो 1/3 जमीन उनको क्यों दी? जब उनका केस वो हार गए, केस ही खारिज कर दिया, तो उन्हें 1/3 जमीन देने का कौन सा तुष्टीकरण का निर्णय कर दिया? इसलिए हिंदुओं ने तय किया है, संतों ने तय किया है, अब हम 1 इंच भी जमीन उनके लिए नहीं देंगे। वह पूरी की पूरी जमीन रामलला की है, रामलला की रहेगी और रामलला वहीं विराजमान रहेंगे। विवाद तो 90/130 जमीन का है, वो इतना बड़ा भी जगह नहीं है जिसका विवाद है, लेकिन सरकार ने अधिग्रहण कर रखी है 67 एकड़ जमीन। हम कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, वो 67 एकड़ जमीन जो केंद्र सरकार ने अपने अधिग्रहण में रखी है, वह संसद के अंदर कानून बनाओ और पूरी 67 एकड़ भूमि हिंदुओं को सौंप दो और पूरी भूमि पर ही भव्य मंदिर निर्माण होगा। इसके अलावा हम कोई स्वीकार नहीं करेंगे। वो कुछ कह रहे हैं मंदिर वही बना लो, मस्जिद भी बना लो। अरे मुसलमानों ने कहा था कि अगर ये 1528 के पहले खाली जमीन पर मीर वाकी ने बाबर के आदेश से मस्जिद बनाई थी, तो शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप हमें तय करके बताओ कि 1528 के पहले खाली जमीन थी या इसके ऊपर कोई निर्माण था। तब सुप्रीम कोर्ट ने पुरातत्व विभाग को कहा, पुरातत्व विभाग ने कनाडा से एक मशीन बुलाई, एजेंसी बुलाई, उसने सर्वेक्षण किया,
जमीन का एक्सरा करवाया, जैसे हमारे शरीर का एक्सरा होता है, और एक्सरा करके वहां पाया कि वहां खंबे मिले हैं, वहां मूर्तियां मिली हैं, वहां शिलालेख मिले हैं। वहां खाली जमीन पर वह ढांचा नहीं बना था, वहां पहले दशरथ जी का महल था, कौशल्या का भवन था, उस पर राम लला का प्रमाण मिल गया है। इसलिए वहां कोई दूसरी बात स्वीकार नहीं की जाएगी। जब यह बात सिद्ध हो गई है तो सरकार को सौंपनी चाहिए जमीन, क्योंकि सरकार ने कहा था अगर मंदिर मिल जाएगा हिंदुओं को सौंप देंगे और खाली जमीन मिलेगी तो मुसलमानों को सौंप देंगे। ये मुसलमानों के नेताओं ने भी कहा था, लेकिन बदल गए। उनकी नीति ऐसी है, उन्होंने अपने बाप को कटघरे में खड़ा करके, अपने बापों को उन्होंने जेल में डाल करके, मरवा करके राज करने की उनकी नीति है, धोखा देने की उनकी नीति है। वही नीति इस देश के साथ भी चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम भूमि हिंदुओं को सौंप देंगे, लेकिन हिंदुओं को नहीं सौंपी बंधुओं, और सुप्रीम कोर्ट में चले गए। हमारे लोग भी चले गए हैं। हमें विश्वास है भगवान राम के पक्ष में निर्णय होगा, लेकिन हिंदुओं की शक्ति को जगाना पड़ेगा, हिंदुओं को एहसास कराना पड़ेगा। वह पूरी भूमि राम की है, 67 एकड़ भूमि राम को ही मिलनी चाहिए, वही भव्य मंदिर निर्माण होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। ये बात शंकर दयाल शर्मा जी की भी मंशा थी, ये बात की मंशा सरकार की भी थी, लेकिन बदल रहे हैं। इसलिए 1/3 भूमि का बंटवारा हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए अब हमको कहना है, हमने पहले कसम खाई थी, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर वहां बन गया है, बंधु भगवान राम लला विराजमान है। अब दुनिया की कोई ताकत वहां से नहीं हटा सकती। अब हमें कहना है मंदिर भव्य बनाएंगे। मैं बोलूंगा कसम राम की खाते हैं, आप लोग सब हाथ खड़ा करके बोलेंगे मंदिर भव्य बनाएंगे। मंदिर तो वही बन गया, अब वही नहीं बोलना है, अब बोलना है भव्य बनाएंगे। कसम राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे। सारे लोगों को बोलना है। जो इधर उधर घूम रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? वो सब भी हिंदू हैं, ये हिंदू सम्मेलन में आए हैं। इसलिए हाथ खड़ा करके ये बात को दोहराना है, संकल्प लेना है, और जब आवश्यकता पड़े और जब संतों का आह्वान हो अयोध्या चलना है। इसलिए हम सब मिलकर बोले कसम राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे। कसम राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे। जय जय श्री राम। सरस्वती शिशु मंदिर